दोस्तों, क्या आपकी मिट्टी अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही? और क्या पौधों में बार बार बीमारियां लग रही हैं? और क्या खाद और दवाइयां डालने के बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी धीरे धीरे मरती जा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मरी हुई मिट्टी को मात्र 21 दिनों में दोबारा जिंदा करने का सस्ता और ताकतवर तरीका क्या है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिस देश की मिट्टी कभी इतनी उपजाऊ हुआ करती थी, उसी देश के गार्डनर और किसान आज बढ़ते खर्चों, बीमार फसलों और कमज़ोर मिट्टी से परेशान होते चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी भी बताऊंगा और उसका समाधान भी सुझाऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वह बातें पता चलेंगी जिसकी तलाश शायद आप कई सालों से कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिव जी की बगिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आखिर तक आपको ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं शायद आपको उनके बारे में अभी तक पता भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब हमारी मिट्टी में जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की मात्रा आज की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। उस समय खेतों में ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं डाली जाती थी, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं होता था, खेतों की मेड़ों पर पेड़ हुआ करते थे, कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में ही छोड़ दिया जाता था। इसी कारण से दोस्तों, मिट्टी में लाखों करोड़ों लाभदायक सूक्ष्म जीव सक्रिय रहा करते थे। यही सूक्ष्म जीव मिट्टी को जिंदा रखते थे, यही पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते थे, यही पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते थे और यही फसलों को बहुत सी बीमारियों से बचाने का काम भी करते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, खेती के धीरे धीरे तरीके बदलते चले गए और हमने खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खादें और कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कार्बनिक पदार्थों को खेतों से बाहर निकालना शुरू कर दिया और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मेड़ों से पेड़ों को कम करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम क्या हुए दोस्तों, मिट्टी के लाभदायक जीवाणु कम होते चले गए, मिट्टी की जैविक गतिविधियाँ घटती चली गई और मिट्टी कमज़ोर होती चली गई। जब दोस्तों मिट्टी कमज़ोर होती है तो पौधे भी कमज़ोर होते हैं और फिर होता क्या है दोस्तों, पौधों में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जब पौधों में बीमारियां बढ़ती हैं तो कीटों का अटैक भी पौधों पर ज़्यादा होने लगता है। जब पौधों पर अटैक ज़्यादा होता है तो हम मजबूरी में दोस्तों पौधों पर बार बार दवाइयाँ डालते हैं, जिससे मिट्टी और भी कमज़ोर होने लगती है। और इस तरह से दोस्तों एक ऐसा चक्कर शुरू होता है, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम दवाइयों पर और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है कि फसलों की 70 से 80% समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं मिट्टी की खराब सेहत से जुड़ी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर हमें खेती सुधारनी है तो सबसे पहले मिट्टी को सुधारना होगा। दोस्तों, मिट्टी को जिंदा करने के लिए मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है। मिट्टी में दोबारा लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना और कार्बनिक पदार्थों को वापस मिट्टी में लेकर आना। याद रखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव हमेशा ही कार्बन और कार्बनिक पदार्थों पर ही फलते फूलते हैं। इसलिए दोस्तों, खेतों की मेड़ों पर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, कार्बनिक अवशेषों को मिट्टी में वापस छोड़ देना चाहिए और अनावश्यक रूप से हर चीज़ को जलाना नहीं चाहिए और मिट्टी में जैविक गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से दोस्तों हम जीवामृत जैसे जैविक घोल का उपयोग खेतों या गार्डन में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो सस्ता और ताकतवर तरीका बताने वाला हूँ जिससे मिट्टी मात्र 21 दिन में फिर से ज़िंदा होने लगती है। दोस्तों, आपने मिट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पर वर्षों से रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ हो।
जैसे किसी पुराने जंगल की मिट्टी या प्राकृतिक स्थान की मिट्टी लेनी है जहाँ पर वर्षों से रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ हो। जैसे किसी पुराने जंगल की मिट्टी या किसी प्राकृतिक स्थान की मिट्टी लानी है, क्योंकि जहाँ कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा वहाँ लाभदायक सूक्ष्म जीव भी अधिक मात्रा में होंगे। दोस्तों, अब इस मिट्टी को पुराने गुड़ और पानी के साथ एक ड्रम में मिलाना है और किसी कपड़े से ढक देना है और इसे रोज़ किसी डंडे से चलाना है ताकि सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आप देखेंगे इसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी और हाथ लगाने से घोल चिपचिपा महसूस होने लगेगा। दोस्तों, ये संकेत आपको ये बताते हैं कि सूक्ष्म जीव अब सक्रिय हो चुके हैं और अब ये घोल दोस्तों खेतों और गार्डन में देने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। खेत में अगर पानी भरा है तो इसे पानी के माध्यम से खेत में जगह जगह फैला सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है तो ग्रो बैग या गमले में पानी भरकर इसे दे सकते हैं। दोस्तों, खेतों और गमलों में पानी भरे होने का भी एक मकसद है ताकि पानी के साथ ये घोल ग्रो बैग या खेतों की मिट्टी में नीचे तक चला जाए। और अगर मिट्टी सूखी है तो आप इसे अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद में मिलाकर गार्डन या खेतों में डाल सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे लाभदायक सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को बढ़ाकर मिट्टी में स्थापित होने लगेंगे। मिट्टी की जैविक गतिविधियां बढ़ने लगेंगी और मिट्टी की सेहत में दोस्तों सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मिट्टी को परमानेंट जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये करोड़ों जीवों का एक जीवित संसार है। दोस्तों, अगर मिट्टी जिंदा है तो पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो किसान मजबूत रहेगा और किसान मजबूत रहेगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपनी मिट्टी को सिर्फ उत्पादन का साधन नहीं बल्कि एक जीवित धरोहर बनाएंगे और मिट्टी की सेहत को वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम अपनी धरती माँ की को एक छोटे से प्रयास से हम फिर से हरा भरा बना सकते हैं, जिसको बिगाड़ने में दोस्तों हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए और मिला क्या, मुझे दोस्तों अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात की पक्की गारंटी है कि जीवामृत से मिट्टी को सुधारने में लागत बिल्कुल जीरो आती है। दोस्तों, जीवामृत को कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और विज्ञान पर आधारित उपयोगी जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।